हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो गाइस, हमारे पास आज ये यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन है। हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। तो गाइस, इसके लिए आपको जो हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, वो आपको पता होने चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो हमारी वीडियोस होंगी, मैं आपका जो ये प्लेलिस्ट है इसमें, जहाँ मैंने बूलियन अलजेब्रा नाम से ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसकी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियोस देखेंगे पहले तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम देखते हैं कि हम इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। मिनिमाइज़ यानी हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, छोटा कर देना है जितना हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो ये पहले टर्म है इनको ऐसे रहने देते हैं, ए नॉट बी नॉट सी और ए नॉट, इसको और ऑपरेशन कहते हैं। जो ये ऊपर से ऐसे हमने बार लगा दिया, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ए बार कहेंगे या ए नॉट कहेंगे। ए नॉट नॉट ऑपरेशन होता है ये। और जैसे यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लाई हो रखे, समझ लो ए एंड बी, तो इसको क्या कहते हैं, एंड ऑपरेशन कहते हैं। जो ये मल्टीप्लाई करने का मतलब है एंड ऑपरेशन। तो ये सारा आपका जो बेसिक है उसमें आपको पता चल जाएगा, वो वीडियोस आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ऑपरेशन का सीन। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं, ये हमने और ये मैंने वापस उतार दिया, ए नॉट बी सी नॉट। ऐसे यहाँ पे इन दोनों टर्म में से मैं क्या कर सकता हूँ, बी सी को कॉमन लेता हूँ। बी सी को कॉमन लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा, ए नॉट और ए बच गया। तो दोस्तों, जिनकी थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनके लिए ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आपको ये अगर समझना है तो आपको जो बूलियन अलजेब्रा के जो बेसिक होते हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे। नहीं तो आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे ये ए और ए नॉट करेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा आपका वन देने वाला है। ए और ए नॉट क्या देता है, हमें वन देता है। ये कुछ इस प्रकार से समझ लो कि ए की वैल्यू हम जीरो और वन में से कुछ भी ले सकते हैं। आपको पता है बूलियन अलजेब्रा में हम जीरो और वन के रूप में इनपुट देते हैं। जीरो यानी कि ऑफ स्टेट, वन यानी कि ऑन स्टेट। तो यहाँ पे मैं जीरो और वन दूंगा और ऑपरेशन लगा दिया मैंने वापस। और ये यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी जीरो का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है ए नॉट, यानी कि जीरो का नॉट करेंगे, ऊपर से बार लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जीरो का वन हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये और ऑपरेशन वन और जीरो हो या जीरो और वन हो, ये हमेशा क्या देता है, वन देता है। तो इस लॉजिक से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे वन हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट सी और ए नॉट बी सी नॉट प्लस बी सी डॉट वन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ हल्का, तो उसके बाद मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ये जैसे ये बी सी एंड वन हो गया, यहाँ पे ये इनका वन हो गया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा, तो हमने कहा था इसे कहते हैं एंड ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो, किसी का भी किसी के साथ एंड ऑपरेशन करूँगा मैं, जैसे मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ए एंड वन करूँगा तो ये हमेशा क्या देगा, ए देगा। ये हमें क्या देगा, ए देगा। ये कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो आप। ए की वैल्यू मैं फिर से क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, या तो जीरो हो सकती है या क्या हो सकती है, वन हो सकती है। तो जीरो एंड वन हो, चाहे वन एंड वन हो, तो ये हमें क्या देगा, जीरो एंड वन क्या देगा, जीरो देगा। और वन एंड वन क्या देगा, वन देगा। यानी कि जो मैंने यहाँ पे जिसकी वैल्यू पुट की वही मुझे यहाँ मिला एंड ऑपरेशन वन के साथ करने पे। जो मैंने यहाँ पुट किया था वही मुझे एंड ऑपरेशन वन के साथ करने पे यहाँ मिला। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बी सी एंड वन कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट सी प्लस ए नॉट बी सी नॉट प्लस बी सी प्लस, यानी कि और ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स को देखिए आप लोग, कौन सी वाली दो टर्म, तो जो ये वाली दो टर्म है इनमें देखिए, इनमें हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। अब इनमें एक ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, तो वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है इसमें, बूलियन एक्सप्रेशन, वो कुछ इस प्रकार से होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। जैसे हमारा ए प्लस बी इंटू क्या होगा हमारा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो, ए प्लस सी हो। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमें क्या दे देता है, ए प्लस बी सी दे देता है। ये हमें क्या देता है, ए प्लस बी सी देता है। इसका भी मैंने मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो बना रखा है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें इस प्रकार से देता है। तो इन दो टर्म्स में देखिए, यहाँ पे इन दो टर्म्स में क्या हमें इस प्रकार से जो एक्सप्रेशन है वो बना सकते हैं हम। ऐसा एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो बी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट सी, इन दोनों में से हमने बी कॉमन लिया, बी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा इस प्रकार से ए नॉट सी नॉट प्लस, सॉरी, और सी। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए ए नॉट सी नॉट और सी, यहाँ पे क्या ये एक्सप्रेशन इस प्रकार का दिख रहा है आपको कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, जैसे हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसमें सी है, इसमें भी क्या है, सी है।
तो मैं इस पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँ ए प्लस बी सी जो ये प्रॉपर्टी है, तो ये जो सी होगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट बी नॉट सी प्लस बी, ये वाला एक्सप्रेशन देखो इसके जैसा है कुछ। तो हमने इसको अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा लिखना चाहे तो कैसे करना है कि जो ए यानी जो सिंगल टर्म है ए, उसके साथ दोनों का एक एक बार और ऑपरेशन कर दे, जो यहाँ पे क्या है एंड ऑपरेशन से हैं, जैसे बी और सी मिले हुए। तो यहाँ पे ये दोनों एंड ऑपरेशन में है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सी और ए लिख सकता हूँ। ठीक है जी, सी और ए लिखूँगा और प्लस प्लस नहीं एंड ऑपरेशन बीच में, एंड क्या करूँगा ये करूँगा आपका सी के साथ किसका और ऑपरेशन किसका सी नॉट का। ये हमारा इस प्रकार से चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ये राइट हैंड साइड वाली फॉर्म हमें प्राप्त थी, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में इस प्रकार से लिखा। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैंने रफ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मिल रहा है, हमें सी और सी नॉट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका, सी और सी नॉट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये अभी हमने, अच्छा ये फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अभी हमने देखा था इसकी वैल्यू कितने आती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। तो ये तो हमारा 1 हो जाता, और ये सी प्लस ए, ठीक है जी, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है ए नॉट बी नॉट सी, और ये हो जाता हमारा और बी, और इनका क्या हो जाता हमारा, यहाँ पे ये देखो ये तो 1 हो गया, ये फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सी और सी नॉट जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था ये, अच्छा ए और ए नॉट 1 हुआ था, ऐसे यहाँ पे सी और सी नॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा सी और ए एंड 1 हो जाएगा। और हमने क्या कहा था, जब एंड ऑपरेशन होता है 1 के साथ किसी का, तो वापस से हमें वही मिल जाती है जो जिसका ऑपरेशन हुआ है, तो बी सी वापस मिला था। ऐसे यहाँ पे हमें वापस क्या मिलने वाला है, सी ए नॉट है यार, ये देखो ना ए नॉट नहीं है ये, तो सी और ए नॉट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये हमें सी और ए नॉट मिल जाएगा। इस प्रकार से सेम ये जो प्रॉपर्टी हमने पीछे लगाई थी वही हमने यहाँ पे फॉलो की, तो यहाँ पे सी एंड ए नॉट मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस बी का अंदर क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा, इस बी का क्या करता हूँ अंदर प्रोडक्ट करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए नॉट बी नॉट सी, और ये बी का अंदर किया तो बी एंड सी हो जाएगा, और इस बी का इसके साथ किया तो और बी एंड ए नॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से हमारा सी कॉमन आ सकता है, तो सी कॉमन लीजिए। तो क्या बचेगा, हम अंदर अंदर क्या बचेगा, हमारा अंदर बच रहा है ए नॉट बी नॉट और बी बच जाएगा, और प्लस मतलब और का ऑपरेशन होता है, ये प्लस बोलना बार बार, बी ए नॉट हो गया। यहाँ से देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। कौन सी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मिटाना नहीं था, चलो वो बेकार मिटाया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ये हमें क्या देता है, ए प्लस बी सी देता है। तो यहाँ पे हम इसको वापस राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं ए और बी एंड ए और सी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ फिर से, सी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी यानी सिंगल क्वांटिटी है तो बी एंड ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा इधर एंड हो जाएगा हमारा बी और बी नॉट, ये आपका ब्रैकेट बंद, ये हो गया बी ए नॉट पीछे वाला जो है। और यहाँ पे देखो फिर से ये देखिए ये बी और बी नॉट क्या दे देगा, फिर से 1 दे देगा, और 1 का किसी के साथ एंड ऑपरेशन तो वापस वही हमें मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, सीधे सीधे सी एंड बी और ए नॉट, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और बी ए नॉट अपनी जगह ये वाला। अब यहाँ से देखिए हमारा अगर मैं सी का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है सी बी और सी ए नॉट और बी ए नॉट। क्या इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है ये? तो देखिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो मुझे लग नहीं रहा हो सकता है। हाँ इन दोनों में से वैसे ए बार अगर जो ये ए नॉट है इसको कॉमन भी लेते हो आप, तब भी हमारे पास अंदर सी प्लस बी बचेगा, तो वो भी सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं बनेगी कुछ। हाँ ठीक है, यही हमारा क्या है सिंप्लीफाई फॉर्म है। वाई इक्वल टू हमने क्या कर दिया, इसको ये इस प्रकार से मिनिमाइज़ कर दिया। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से किसी जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।